अब बात करेंगे, जो स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड पार्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होगा, जब वाटर रिएक्ट करेगा कैटायन एनायन से या बोथ सॉल्ट चेंज करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस OH माइनस को आयंस वाटर में। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रिवर्स होगा न्यूट्रलाइजेशन का, मतलब डेल्टा S नेगेटिव होगा। एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर होगा तो वो हमारा एक्सोथर्मिक था, मतलब न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक था लेकिन हाइड्रोलिसिस एंडोथर्मिक होगा। यहाँ सॉल्ट और पानी से एसिड प्लस बेस बनेगा। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, NaCl KCl NaNO3 Ki KClO4 Na2SO4 होगा, BSO4 होगा। अब NaCl में जो कॉन्जुगेट वीक एसिड है NaOH होगा, कॉन्जुगेट वीक बेस HCl होगा। यहाँ पे क्या होगा कि नॉट पॉसिबल होगा, बोथ कैटायन एनायन वीक कॉन्जुगेट बेस होंगे, स्पेक्टेटर होंगे, नॉन रिएक्टिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे NaCl प्लस पानी ओनली आयोनाइजेशन अकर होगा, नो हाइड्रोलिसिस होगा, सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल होगा। सभी स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट में नो इफेक्ट होगा, pH 7 होगा। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो यहाँ पे NH4Cl H2 है, NH4OH HCl है, NH4 प्लस कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्टर आयन है, वीक बेस है, वीक कॉन्जुगेट वीक बेस स्पेक्टेटर आयन HCl है। तो हाइड्रोलिसिस सिर्फ कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग का होगा तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, इस पे पानी मिलाएंगे NH4H प्लस होगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा स्ट्रॉन्ग एसिड में, क्योंकि यहाँ पे कैटायन जो होगा वो कम होगा वीक बेस से, तो ये रिएक्टिव होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, H प्लस बढ़ेगा, pH लेस देन 7 होगा, सॉल्यूशन टर्न्स होगा ब्लू टू रेड होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, KH होगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, यहाँ से KH होगा KW अपॉन वीक पार्ट दैट इज KB, KH अपॉन वीक पार्ट KW अपॉन KB होगा। ठीक है, H क्या होगा अंडर रूट KH अपॉन C, मतलब अंडर रूट KW अपॉन KB इंटू C होगा, मतलब वीक पार्ट इंटू कंसंट्रेशन, या H प्लस होगा अंडर रूट KW कंसंट्रेशन ऊपर चला जाएगा अपॉन KB, pH हो जाएगा 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ लॉग C होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। KH क्या होगा KW अपॉन वीक पार्ट, H स्मॉल h में C नीचे होगा वीक पार्ट के साथ, H प्लस में C ऊपर होगा KW के साथ, और pH इक्वल टू 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ लॉग C होगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, यहाँ पे CH3COO है, H2 है, ये बना। ठीक है, अब CH3COO माइनस NaH2 CH3OH माइनस, यहाँ पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस है क्योंकि एनायन कम होगा वीक एसिड से तो ये रिएक्टिव होगा। बेसिक सोल्यूशन होगा, OH माइनस इंक्रीज होगा, pH ग्रेटर देन 7 होगा, सॉल्यूशन टर्न्स करेगा रेड टू ब्लू करेगा। और यहाँ पे KH क्या होगा KW अपॉन वीक पार्ट K, H क्या होगा अंडर रूट KW अपॉन K इंटू C होगा, H प्लस क्या होगा अंडर रूट KWC अपॉन K होगा, और pH होगा 7 प्लस हाफ PK प्लस हाफ लॉग C होगा। यहाँ पे दोनों माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, 7 प्लस हाफ PK माइनस प्लस हाफ लॉग C होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 माइनस हाफ PK माइनस हाफ लॉग C, यहाँ 7 प्लस हाफ PK माइनस प्लस हाफ लॉग C। हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड वीक बेस टाइप में क्या होगा, CH3NH4 AgCN ये सब है। ठीक है, CH3NH4OH हुआ, यहाँ पे CH3CO माइनस NH4 प्लस CH3NH4OH होगा। मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस होगा, कैटायनिक एनायन बोथ रिएक्टिव होंगे, pH नियर टू 7 होगा, सॉल्यूशन ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा, स्लाइटली एसिडिक या बेसिक होगा, डिपेंड करेगा एसिड और बेस पे। ठीक है, KH क्या होगा KW अपॉन वीक पार्ट K इंटू KB, स्मॉल h क्या होगा अंडर रूट KW अपॉन K इंटू KB होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं होगा, H प्लस होगा अंडर रूट KW इंटू K अपॉन KB, और pH होगा 7 प्लस हाफ PK माइनस हाफ PKB, 7 प्लस हाफ PK माइनस हाफ PKB। KB के बराबर है तो pH 7 है, न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस है, K ज्यादा है तो pH लेस देन 7 है, स्लाइटली एसिडिक है, कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस है। यदि KB ज्यादा है तो स्लाइटली बेसिक है, एनायनिक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड हमारा एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, और कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं आता वीक एसिड और वीक बेस में क्योंकि ऑलमोस्ट न्यूट्रल होते हैं, बोथ हाइड्रोलिसिस होगा। तो इसका यहाँ पे समरी बना दिया, वीक पार्ट। ठीक है, pH इक्वल टू 7 माइनस हाफ लॉग PKB माइनस हाफ लॉग C, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा 7 प्लस हाफ PK प्लस हाफ लॉग C, और उसमें 7 प्लस हाफ PK माइनस हाफ PKB होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, उसके बेसिस पे हमारा न्यूमेरिकल है। न्यूट्रलाइजेशन रिवर्स होता है हाइड्रोलिसिस का, याद रखना न्यूट्रलाइजेशन हमारा एक्सोथर्मिक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, H प्लस हो गया, ये हो गया। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं होता वीक एसिड वीक बेस में। ठीक है, अमोनियम सल्फेट है, एक्वस सॉल्यूशन वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिक होगा। ठीक है, कैटायनिक क्या होगा, कैटायनिक में वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मैक्सिमम pH होगा pH ग्रेटर देन 7 होगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का। ठीक है, अब बात करेंगे सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सोलिबिलिटी में क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा जो कि डिसॉल्व होगा 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसी को अपन सोलिबिलिटी कहते हैं। सैचुरेटेड क्या होगा, जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड हो, सैचुरेटेड होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर, या नॉर्मलिटी इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इनटू ml, या सॉल्युबिलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दिया है तो यहाँ पे डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में आ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर को डिवाइड बाय मोल करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में आ जाएगा। मोलरिटी केवल डिफाइंड होता है एनी सॉल्यूशंस के लिए, और सॉल्युबिलिटी केवल सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए डिफाइंड होता है। यहाँ पे देखो सॉल्युबिलिटी निकाल लिया अपन ने, वहां से वॉल्यूम आ गया, सॉल्युबिलिटी क्या होगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो प्रोडक्ट होगा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का उसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहेंगे। AgCl Ag प्लस Cl माइनस एक Sp Ag प्लस Cl माइनस,
Mg(Cl2) Mg+2 Cl- का स्क्वायर, एल्युमिनियम +3 Cl-3 सोलिबिलिटी प्रोडक्ट होगा। AB टाइप में मोनो मोनो हो Ksp S² होगा, सोलिबिलिटी इंटू Ksp हो, और यदि AB टाइप में डाई डाई हो तो भी Ksp S² होगा, सोलिबिलिटी इंटू Ksp होगा, ट्राई ट्राई होगा तो भी सोलिबिलिटी इंटू Ksp होगा। AB2 टाइप है तो सोलिबिलिटी Ksp 4s³ होगा, AB3 टाइप है Ksp 27s⁴ होगा, A2B3 है तो Ksp 100 इंटू s⁵ होगा। जनरल फॉर्मूला क्या है, x⁴x y⁴y सोलिबिलिटी x+y होगा। रिलेशन हो गया S² 4s³ हो गया, ठीक है, यहाँ से अपन निकाल लेंगे तो जनरल फॉर्मूला याद रखना s⁴x y⁴y सोलिबिलिटी x+y होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सोलिबिलिटी वगैरह फाइंड कर सकते हैं, सोलिबिलिटी से <<1 होगा A2x H2 X3, ठीक है। Ksp ज्यादा होगा तो सोलिबिलिटी ज्यादा होता है सेम टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए, ठीक है। ये है एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे HgI2 है, Hg प्यूरिक आयोडाइड होगा, Hg+2 I-2 होगा। HgI2 जो होता है उसका Ksp होता है Hg2+2 I-2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन इंपॉर्टेंट है, AgCl Ag+Cl- है, Ksp Ag+Cl- होगा, सैचुरेटेड में IP Ag+Cl-